नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। आज गुरुग्राम में के सेक्टर 51 के शिव मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उनकी पूजा की गई। तिरुपति से पुरोहित बुलाए गए। भगवान वेंकटेश्वर को दूध से नहलाया गया। आयोजन पुरुषोत्तम एवं उनके साथी रहे। पुरुषोत्तम ने बताया कि तिरुपति बालाजी मंदिर या तिरुमाला में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है, जिसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कई सालों से श्री वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति सेक्टर 51 के मंदिर में स्थापित की गई है। शाम के समय रथ यात्रा निकाली गई, जिसने भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, श्रीनिवास, गोविंदा और वेंकट चलपति जैसे विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। ये सारे पूजा कार्यक्रम करने के लिए हमने तिरुपति से सारे पंडित लोगों को बुलाया। 7 पंडित हमारे साथ आके पूरा विष्णु का जो भी प्रणाम है सारे करके हमको पूजा कार्यक्रम करके दे रहे हैं। उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति के लिए प्रार्थना है। सब लोग बोल के मिल रहे गोविंदा। उत्सव है, प्रथम भगवान का अभिषेक किया है। अभी भगवान को हम रेशम के धागे, जिसे हम पवित्रम कहते हैं, वो अर्पित करने जा रहे हैं। और उसके बाद आज शाम रथ यात्रा है, जिसमें यहाँ पर सेक्टर 46, सेक्टर 51 संपूर्ण जितनी सोसाइटियाँ सब हैं। कल भगवान का विवाह उत्सव है, जो सबसे मुख्य पूजा है, जिसमें दिखाया जाएगा तिरुपति बालाजी की शादी माँ लक्ष्मी जी से किस प्रकार हो रही है। तो पिछली बार भी हमें उम्मीद से ज़्यादा लोग आए थे और हम चाहते हैं कि सब लोग आए और आशीर्वाद। कल शादी कराओगे। राष्ट्रीय चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम प्रवीण चंद्रा है और वार्ड नंबर 14 के अंदर हम लोग सेवा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज ये उत्सव हमारे मित्र हैं प्रिंसटन फ्लोर से, जो RW है अपने अमित गोस्वामी जी, इनके द्वारा हमें पता लगा कि यहीं पर इनके प्रिंसटन फ्लोर्स में मंदिर समिति भी बनी हुई है। और जो मंदिर समिति विभिन्न आयोजन करती रहती है, उसमें से एक आयोजन जो हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, ये तिरुपति बालाजी महाराज जी जो हैं, उनकी विवाहोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम जो पवित्र उत्सव के आयोजन करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। और आज हम इसमें अपनी उपस्थिति मिलने के बाद अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे गुरुग्राम में इस प्रकार का आयोजन मुझे पहली बार देखने को मिला है। सर, ये प्रोग्राम आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है, समृद्धि के लिए जाता है और दिव्य ऊर्जा के लिए किया जाता है। देखिए ऐसा है, ये हम सब, आप भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सनातन संस्कृति का विषय। सनातन क्या है? जिसका ना कोई अंत है ना शुरुआत है। ठीक है जी। और ये परंपराएं हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चलती आ रही है और उसका हम हिस्सा है। मैं तो सबसे बड़ा साधुवाद तो इनके यहाँ के प्रिंसटन फ्लोर्स वालों को देना चाहूँगा, जो ये अपने पुरुषोत्तम जी है। इस प्रकार का अनूठे कार्यक्रम, चाहे वो अपना तिरुपति बालाजी की शोभा यात्रा हो, विवाहोत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम सब सनातन संस्कृति की परंपराओं को विरासत के रूप में लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक आत्मसंतुष्टि की बात है, आप जब सनातन नाम लेते हैं तो आपके अंदर स्वयं ही आत्मसंतुष्टि आ जाती है। प्रवीण जी, ये प्रतीक भी होता है कि एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ जी, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, पूरा विश्व एक है, पूरी सृष्टि एक है। हमारे रंग रूप अनेक हो सकते हैं। हमारा तो सनातन परंपरा का एक विषय ये भी है, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। तो हम इसका विषय अगर हम कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक लेके आज के विषय में हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से और जो है हमारा जम्मू कश्मीर तक ये एक है। लेकिन आज हम देखते हैं जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे अरेबियन कंट्रीज़ हैं, सब लोगों ने सनातन के परचम में अपने आप को नतमस्तक किया। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रवीण वशिष्ठ जी, जो प्रतिम वशिष्ठ है, जो हमारे पार्षद भी हैं, उनके पिताजी हैं और गो भगत भी हैं और समाज सेवी भी। धन्यवाद सर। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में ओम नमो वेंकटेशाय, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में पहला श्लोक आता है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। केवल भगवान के स्मरण मात्र से ही इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आप बोल सकता है आज उससे भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। जी देखिए, ऐसा है, भगवान की आराधना करना, चाहे वो कोई भी देवी हो, शक्ति की आराधना करें या वेंकटेश भगवान की आराधना करें, हमारे लिए उतनी ही ऊर्जा से हम करते हैं यहाँ पे। और
मतलब हम तो ये कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना लास्ट में कि न जानामि मंत्रम न जानामि स्त्रोतम, तो हमारे से अगर कोई भूल त्रुटि वो भी हो जाए तो हम उसको क्षमा मांग लेते हैं भगवान से। तो हमारे मन में जितनी श्रद्धा है और हम जिस तरह से हम कर सकते हैं उतनी श्रद्धा से हम करते हैं, लेकिन हाँ इंसान हैं और कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो वो भगवान हमें माफ़ करें। आप चेहरे पर खुशी आपको हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करता हूँ, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है पुरुषोत्तमन आर। पुरुषोत्तम जी, आप आज वेंकटेश भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, आपने देखा है कि पूरे भक्तगण लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे गुड़गांव को, पूरे हरियाणा को और पूरे भारतवर्ष को बताइए कि ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? ये एक्चुअली धार्मिक काम है। तिरुपति बालाजी है, वो बहुत बड़ा भगवान है, विष्णु का रूप है। हम 2023 में ये भगवान को हमने शिव मंदिर सेक्टर 51 प्रिंसिपल फ्लोर के अंदर हमने स्थापना किया, भगवान को प्रतिष्ठा किया। उसके बाद 45 डेज़ के बाद एक मंडल पूजा भी करवाया, क्योंकि ये भगवान ऐसे है जो मांगते हो सब कुछ करना पड़ता है। ये भगवान इतना ईजी नहीं है, जो चाहिए इनको सारे देना पड़ता है, डिज़ायर्ड गॉड कहता है। उसके बाद हमने पहला साल ये भगवान को पहला कल्याण उत्सव भी किया, अभी दूसरा साल ये सेकंड कल्याण उत्सव कर रहा है। इस बार हमने इसके अलावा पवित्र उत्सव भी कर रहा है। पवित्र उत्सव इसलिए मेरा अमित भाई ने बताएगा ज़्यादा इसके बारे में, बाकी तो ये सबको जोड़ने के लिए, सोसाइटी के लिए, सेक्टर के लिए, गुड़गांव के लिए, पूरा हरियाणा के लिए ये भगवान आशीर्वाद दे। आज आपने भगवान को नहला दिया, कपड़े कब पहनाओगे? भगवान को नहला दिया, कपड़े कब पहनाओगे? अभी 1 घंटा में कपड़ा पहना देंगे। ये अभिषेक कहते हैं हम इसको। भगवान को दूध से नला जाता है, दही से नला जाता है, हल्दी से नला जाता है, नारियल पानी से नला जाता है। आज की पूजा के बाद आपके हृदय में कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? तो बोल नहीं सकता, इतना खुश है। हम कल से इसमें जोड़ा हुआ है, अपना चंद्रा जी भी साथ में है पूरा दिन। आज शाम को भी हमारे पास रथ यात्रा है, जो भगवान को पूरा प्रिंसटन फ्लोर M2 के सेक्टर 51 पूरा हम परिक्रमा लेके जा रहे हैं भगवान को। इसके बाद कल शाम को कल्याण उत्सव भी है। धन्यवाद। आप यूपी के रहने वाले हो और आप आंध्रा में पहुंच गए हो, अभी आंध्रा की बात कीजिए, तिरुपति बालाजी की बात कीजिए, क्या करना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। भगवान विष्णु चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, हमारे वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, सब जगह पूजे जाते हैं। वैष्णव धर्म एक छोटा संप्रदाय नहीं है, छोटा धर्म नहीं है। इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी ही कम है। बात ये थी कि हमारे यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे हमारे साथ अन्नब जी हैं, बंगाली फैमिलीज भी हैं, तो हम दुर्गोत्सव भी अच्छा मनाते हैं, हम गणेश उत्सव भी अच्छा मनाते हैं। तो पूरे साल भर जन्माष्टमी हो, माँ दुर्गा में जब नवरात्रे आते हैं तो हमारे यहाँ से 300 हमारी मातृशक्ति बैठ के यहाँ पर भजन गाती हैं। तो ये मंदिर इतना जितना समझा जा रहा वो नहीं है, इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा है आज के समय में जो आप स्वयं फील कर सकते हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक है। बिल्कुल है। तो आप जैसे मुझे कह रहे हैं मैं यूपी का हूँ पर साउथ का लग रहा हूँ, तो भगवान ने जैसा कहा वैसी वेशभूषा है, आज उनको समर्पित करने के लिए वेशभूषा है। तो भगवान गणेश की करते तो पीले वस्त्रों का धारण करते हैं। आपको पता तिरुपति बालाजी को बहुत हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब मानते हैं। बोलते हैं घट घट मोरा साया सुनी इसकी जना कोई बलियारी इस घट को जिस घट प्रकट हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब जब हम हमने मंदिर शुरू किया था तो हमारे दिमाग में भी नहीं था कि तिरुपति बालाजी यहाँ आएंगे, और उनका जब हमने सोचा आएंगे तो एक अलग स्थान था, लेकिन जिस दिन वो आए और जहाँ पर उनको हमने रखा उन्होंने अपना स्थान खुद ही चूज़ कर लिया, क्योंकि मूर्ति इतनी भव्य, सुंदर और विशाल आई। तो जैसे आप कह रहे हैं पगट खाई, तो वो वहीं पर ही पगट हुए और वहीं पर आप इस समय आप देख रहे हैं। तो जैसा वस्त्र पहनाने की बात है, हमारे यहाँ पंचामृत स्नान होता है। हम जो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं जब हमारे यहाँ पर महाशिवरात्रि आती है, लेकिन भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो है अभिषेक फलों से भी किया था। हम अभी बंगाल में भी चलते हैं। अरुणा जी, ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।